Hey friends, let's get started. In this video, I'm covering paper 2 commerce, which happened today. तो मेरा एग्जाम हो गया था 27 जून 2025 का यूजीसी नेट मेरा जो कोड है दैट इज 08। तो कॉमर्स में कौन कौन से क्वेश्चन टेस्ट हुए थे फर्दर जो प्रिपेयर करने वाले हैं जिसको आगे एग्जैक्टली एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन टेस्ट हुए थे मैं डायरेक्टली बताऊं। तो एक जो क्वेश्चन था वो टेस्ट हुआ था ऑन द इंडेक्स। इंडेक्स पे क्वेश्चन हुआ था कि ये इंडेक्स मतलब कि डायरेक्टली पूछा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंडेक्स कौन सा है, कि इंडेक्स 110 है, कि इंडेक्स 101 है, कि इंडेक्स 41 है, या फिर इंडेक्स मतलब ऐसा करके एक क्वेश्चन था वो जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उस पे बेस्ड था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक जो क्वेश्चन था वो बेस्ड था लाइक कि अगेन इंडेक्स से रिलेटेड ही था, मैंसा कॉलम था शायद 16 इंडेक्स 16 क्या है, बीबी है, इंडेक्स 2 क्या है, इन्वेंटरी है, इंडेक्स ऐसे करके मतलब बॉरोइंग कॉस्ट कौन सा है, या ऐसे करके एक और क्वेश्चन पूछा था वो भी इंडेक्स पे था। मतलब एक जो था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में मैसा कॉलम था। तो ये दो क्वेश्चन जो हो जाते हैं इंडेक्स से रिलेटेड हो जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग लेवरेज। हमें क्वेश्चन में डेटा दिया था, हमें ऑपरेटिंग लेवरेज को कैलकुलेट करना था, हमें सेल्स दी थी, हमें उससे वेरिएबल कॉस्ट भी दी थी, कंट्रीब्यूशन निकालना था, फिक्स कॉस्ट दी थी, ऐसे करके एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया था, उसमें हमें बेसिकली क्या निकालना था, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना था। तो मेरा उसका आंसर शायद 6 टाइम्स आया था। आपका क्या है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपका जो भी है मुझे बता देना। उसके अलावा और क्वेश्चन तो आउट ऑफ हमें सबको पता है कि पेपर 2 में जो देयर आर 100 क्वेश्चन विच ईच क्वेश्चन विल गेट 2 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स पेपर्स। तो 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके अलावा जो है 10 मार्क्स के सॉरी 10 क्वेश्चन के पैसेज वाले क्वेश्चन हो गए कि सिंपली जो पैसेज पूछा था, एक पैसेज इजी था, एक पैसेज थोड़ा सा मतलब इतने इजीली उसके आंसर नहीं मिले थे, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके हमें उसे देखना था कि वो क्या बोलना चाह रहा है और तो ऐसे करके दो पैसेज थे, तो टोटल 10 मार्क्स के पैसेज के क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, 2 से 3 क्वेश्चन डिमांड इलास्टिसिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे करके पूछ लिया गया था। उसके बाद मोर क्वेश्चन आए ऑब्वियसली, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो थे वो इनकम टैक्स के पूछे गए थे, जैसे कि दो जने जो है वो रिलेटेड पार्टी है और उनको मतलब कैसे कुछ बताना होगा, क्या वो कंट्रोल कंडीशंस है, ऐसे करके क्वेश्चन टेस्ट हुआ था। मतलब कि इनकम टैक्स वाली यूनिट से एक क्वेश्चन था कि दो पार्टी रिलेटेड है, आर्म लेंथ प्राइस ट्रांजैक्शन ऐसे करके कुछ पूछा था। उसमें बेसिकली ये पूछा था कि वो जब वो आर्म लेंथ प्राइस निकालती है तो जब वो रिलेटेड होती है या अनरिलेटेड होती है। दो क्वेश्चन रिलेटेड पे थे, दो अनरिलेटेड पे थे, मतलब उस ऑप्शन में दो रिलेटेड पे थे, दो रिलेटेड अनरिलेटेड पे, कंट्रोल कंडीशन अनकंट्रोल ऐसे करके उसमें एक क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ था। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि जब आपका माइनर चाइल्ड है तो जब उसकी इनकम क्लब होती है, माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है तो उसकी एग्जाम्पशन की लिमिट तो 1500 है, तो वो सिंपली बस एक सिंपल क्वेश्चन था। उसके अलावा इनकम टैक्स के और क्वेश्चंस लाइक हां एक क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डिडक्शन पे कि जब हमारा 115 बीएसी 115 बीएसी लगता है तो उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 है, 75000 है, ऐसे करके एक क्वेश्चन इस पे ड्राफ्ट किया था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जब आपकी इनकम होती है, तो जब आपकी इनकम होती है, जब आपकी एग्रीकल्चरल इनकम और तो कब वो आप पार्शियल इंटीग्रेशन का प्रोविजन कब लगेगा, क्या जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो तब, और या फिर जब आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है 5000 से ज्यादा है तब, या फिर आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट से कब उस पे वो पार्शियल इंटीग्रेशन वाला प्रोविजन लगेगा। एक क्वेश्चन ये टेस्ट हुआ था। उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑब्वियसली रिलेटिंग टू अदर यूनिट्स एज वेल। तो बेसिकली इनकम टैक्स की यूनिट्स के बारे में बता रही हूं कि इनकम टैक्स से एग्जैक्टली क्या क्या टेस्ट हुआ था। तो मेजरली इनकम टैक्स से यही सारे क्वेश्चन पूछे थे कि दो से तीन क्वेश्चन मतलब लाइक इंटरनेशनल टैक्सेशन से पूछा था। एक क्वेश्चन जो था वो माइनर की इनकम क्लब होती है एग्जम्पशन से पूछा था। उसके बाद एक क्वेश्चन जो था स्टैंडर्ड डिडक्शन 115 बीएससी की बीएससी से पूछा था। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो था पार्शियल इंटीग्रेशन वाले प्रोविजन से रिलेटेड था। तो बेसिकली आधे क्वेश्चन ये हो गए। उसके अलावा बचे हुए क्वेश्चन जो है वो पैसेज के हो गए। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं हम कमिंग टू द नेक्स्ट। तो एक इसी में मैंने वैसे बता दिया कि एक क्वेश्चन जो था वो ऑपरेटिंग लेवरेज से था। उसके बाद दो से तीन क्वेश्चन जो थे वो डिमांड इलास्टिसिटी उसकी कैलकुलेशन से थे। एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर ऐसा कुछ पूछ रहा था। उसके अलावा देयर आर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बहुत सारे लाइक एक क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि ये किसने दिया है, लाइक नेम पूछ रहा था कि उसका कर्टेल किसी का नेम था, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड था। उसके अलावा भी देयर आर क्वेश्चंस। हाँ एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि एड वैलोरम टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ, तो इसका मैच कॉलम करके था कि कब किधर किससे मैच कर रहा है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन से क्वेश्चन आते हैं और उसमें एड वैलोरम, कंपाउंड टैरिफ ऐसे करके कुछ एक मैच कॉलम था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें सीक्वेंस पूछा था कि मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी वाले ये एब्सोल्यूट टैक्स रॉयलिंग थ्योरी और एक और थ्योरी थी, उस पे बेस क्वेश्चन था। उसके अलावा क्वेश्चन था देयर वाज रिलेटिंग टू वी कैन से आई मीन, तो ये सारा तो मेजरली मुझे इतना रिकॉल हो रहा है जितना मैं कोशिश कर रही हूँ कि कितने क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ मैच कॉलम तो कुछ अभी भी याद नहीं आ रहे। तो मेजरली तो जैसे कि रेशो पे ऐसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं थे। लेट्स रिकॉल द यूनिट। तो मार्केटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, बिलीफ परसेप्शन ऐसे करके क्वेश्चन थे। उसके अलावा ट्राई टू रिकॉल आई एम ट्राइंग। इनकम टैक्स से तो मेजरली मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, पैसेज वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं अभी के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनिट से क्वेश्चन थे कि टैरिफ कौन सा है, किसका कौन सा टैरिफ है, कौन सी थ्योरी पहले और बाद में आई है। इंटरनेशनल टैक्सेशन वाली यूनिट भी हटा देते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट से आई थिंक। तो मेजरली हम जब ये क्वेश्चन याद आ रहे हैं और जब याद आएंगे तो आई विल ट्राई मैं रिकॉल और करने की कोशिश करूँ। जो इंडेक्स से रिलेटेड है वो मैंने बता दिया है कि ये इंडेक्स से क्वेश्चन थे, एज ऐसे कुछ थे नहीं। और भी मतलब कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग और करेक्ट और इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मुझे याद आ जाएगा तो मैं कमेंट में सबको पेन कर दूँगी। तो टेक केयर, ऑलराइट, दिस इज फ्रॉम माय साइड व्हाटएवर आई कैन इलैबोरेट टू यू विद रिस्पेक्ट टू दी कॉमर्स 08 पेपर। तो पेपर कॉमर्स वाला तो ईजी आता है, बस थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट होता है। तो दिस बाय फ्रॉम माय साइड।